आदाब। मैं हूं मलिक असगर हाशमी और आज मैं बकरीद के सिलसिले में बातचीत करूंगा। हमारे साथ बातचीत के लिए साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर आमना मिर्जा साहबा और मौजूदा जो हालात हैं उसके हिसाब से त्यौहार हमें किस तरह से मनाना चाहिए, इन सिलसिलों पे बातचीत करेंगे। और कुर्बानी का जो जज्बा है उसको हम कुर्बानी तक ही महदूद ना रखें, आगे भी हम अपने ज़िंदगी में इसको कैसे शामिल कर सकते हैं, इन सब मुद्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे। चूँकि एक जो है सीनियर प्रोफेसर है हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ अच्छी जानकारी हम तक पहुँचेगी जो हम अपने व्यूवर्स तक पहुँचा सकेंगे। तो मेरा पहला सवाल यही है कि त्योहार जब हम मना रहे हों तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए जिससे दूसरे को खलल ना पहुंचे, दूसरे को परेशानी ना हो और हम भी हंसी खुशी त्योहार मना सकें, अपने त्योहार में दूसरे को भी शामिल कर सकें। आदाब, सलाम सबको। मलिक हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है। सवाल को जवाब देने से पहले मैं दो बातों पे सबकी आपकी तवज्जो और आपसे आज बातचीत के इस माध्यम से मैं सबकी तवज्जो दिला चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम बकरीद की बात करते हैं, ऑफ कोर्स उसको एक पॉपुलर पार्लेंस में बकरीद कह दिया गया है, लेकिन उसका जो रियल है वो है ईद अल अधा। अब मैंने ये वाली बात क्यों रखी, क्योंकि ये जो सैक्रिफाइस, जो कुर्बानी से जुड़ी हुई अहम बात है, उससे जुड़ी हुई है। अगर मैं पाक कुरान, पवित्र कुरान के हवाले से आपको बात करूं तो कुरान में सूरह अल हज में बहुत स्पष्ट लिखा है, और मैं आपके बीच आपसे बताना चाहती हूँ कि द मीट विल नॉट रीच अल्लाह बट व्हाट विल रीच इज पाइटी फ्रॉम योर साइड। तो ये जो कुर्बानी को केवल एक सिंबॉलिक आपने एक तरीके से समझा है, वो गलत है। आज हमें समझना है कि जो पाक परवरदिगार के पास जाएगा वो आपके नेक अखलाक हैं, आपकी अच्छी सोच है, आपके नेक काम है, आपके नेक अमाल है। अब इस विषय को समझते हुए आज हमें समझना होगा कि आज हमें खुदा के नाम से कुर्बानी को और उससे जुड़े हुए अहम मैसेज को सही रूप से पालन करना होगा। मैं ये बात जरूर कहूंगी, और मैं जब भी युवा साथियों से बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सबसे पहले जरूरी है कि जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं, उनके तहत रखकर त्योहार मनाया जाए तो और भी बेहतरीन है। क्योंकि कहीं पे भी आप किसी दूसरे को ना समझें, आप केवल जो कुरान कहता है वो समझिए। और कुरान में सबसे अहम चीज है कि आप कोई भी इलीगल काम, जो भी कानून जिसकी मान्यता ना देता हो, आप वो काम ना करें। दूसरी बात यह है कि जब कुर्बानी को आज हम देख रहे हैं तो उसको केवल एक सिंबॉलिक रूप से, जो एक अमीर बनाम गरीब है उस तरह ना देखें। क्योंकि मलिक हाशमी साहब, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जो हज को नहीं जा सकते। तो आज हमें समझना होगा कि जो जजमेंटल एटीट्यूड आ गया है, या एक नैरेटिव बना दिया गया है कि यदि किसी ने कुर्बानी किसी भी वजह से, माली तकलीफ के कारण अगर नहीं कर पाई, तो शायद वो सही मुसलमान नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है कि और जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जो अच्छी तरीके से, जिनके पास पैसे सब चीज हैं, आप जरूर रखिए कि कुर्बानी को आप एक स्लॉटर शुड बी डन विद द इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस, जैसे क्लीनिनेस का आप ध्यान रखें, आप सारे रूल्स को फॉलो करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात मैं हमेशा हर हर मंच पर रखती हूँ कि त्योहार, कोई भी त्योहार जो होता है, उसका जो सिंबॉलिक स्पिरिचुअल मैसेज है उसको आप समझिए। जब मैं ईद उल अधा को समझती हूँ तो पाक कुरान साफ कहता है कि केवल जो चीज अल्लाह तक पहुंचती है वो मेरी पाक इबादत है, वो मेरी नेक नियत है, वो मेरे अच्छे काम हैं। तो आज देश में जरूरी है कि हम सब लोग नेक अच्छे काम करते रहें, अच्छे से अच्छे सक्रिय तरीके से अपना योगदान देते रहें। और साथ साथ ये भी जरूरी है दैट वी मस्ट ऑलवेज, देखिए जब हम समाज की बात करते हैं, समाज कभी भी एक स्तर से नहीं चलता।
समाज एक डायलॉग के रूप में चलता है। तो कभी भी कुछ ऐसा हम काम ना करें जिससे आपकी सेलिब्रेशन या आपका क्रिया दूसरे को ऊपर कोई एक गलत प्रभाव रखे। मलिक साहब। जी, मैं यहाँ पे दो बातें कहना चाह रहा था कि एक तो जैसा आपने भी कहा, थोड़ा उस तरफ आपने हिंट्स भी दिया। गांव में जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में जो कुर्बानी होती थी तो बाज़ाब्ता ज़मीन में एक गड्ढा बना दिया जाता था, उसके बाद कुर्बानी का जो खून वगैरह होता था उसमें दबा दिया जाता था। अब बड़े शहर में आकर मैं देख रहा हूँ कि जिम्मेदारी ये भूल जाते हैं। आपने भी बात करी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नियमों के बारे में, लेकिन हम जो जितनी गलाजत उसमें से निकलती है उसको हम रोड पे फेंक आते हैं, नालियों में खून बहता है। हमारे पड़ोस में कोई और भी रहता है, उसको पता नहीं वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, फिर उससे उठने वाली जो बदबू है वो हमारे लिए परेशान कुन है और दूसरों के लिए भी है। तो हम यहाँ पे अगर इस तरह के जज्बात को नहीं समझते हैं और हम लापरवाही बरतते हैं तो क्या इस तरह की कुर्बानी कबूल करेंगे अल्लाह मियाँ? बिल्कुल मलिक हाशमी साहब, जब हम ये तब आपके बाद एक तवज्जो दिखा रहे थे कि आज भी कई गांव में ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां कुर्बानी सही गाइडलाइन से नहीं करी गई, या ऐसे भी इंस्टेंस हैं जहां कुर्बानी के गोश्त को आगे कुछ माली के लिए आगे बेच दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आज ये बहुत जरूरी है कि जो पाक कुरान का एक सही मैसेज है उसको सही तरीके से हम जिए। और इस जीने में यदि हमें सुधार की जरूरत है, जहां हम अपने आप कुछ बदलाव के साथ अच्छे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो बहुत अनिवार्य है। ये बात जो मैंने आपसे रखी कि अगर किसी के पास माली हालात ऐसी नहीं है कि वो कुर्बानी ना कर सके और हम उसे सिर्फ जज कर रहे हैं कि भाई उसने कुर्बानी नहीं करी, तो त्योहार को इन सारी चीजों से, इन सारी बातों से हमें दूर रखना है। किसने कितने बेहतरीन कपड़े पहने, किसने कितने बेहतरीन आलिशान डिशे करे, ये गलत है। देखिए, सादगी जो है वो ईमान का दूसरा नाम है। नेकी जो है और पाकी जो है वो ईमान का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आज जब जो लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये जो कुर्बानी है वो दिखावे के लिए ना हो। ये कुर्बानी जो हो वो अल्लाह के नाम, अल्लाह को याद करते हुए, खुदा को समझते हुए कुर्बानी हमें करनी है। जब हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी को और पूरी बात को जब हम समझते हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को अल्लाह को मद्देनजर रखते हुए कुर्बान कर दिया। वहां कोई दिखावा नहीं था। तो आज समाज को इन सारी बातों से जो आ गई हैं, जो देखिए, ये कहना कि नहीं है वो गलत होगा। आज भी कुर्बानी के गोश्त को लेकर, म्यूनिसिपल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए लेकर, सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी तस्वीरें लगाने को लेकर बहुत सारे बात हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जरूरी ये है कि जब हमें अपना घर अच्छा करना है तो दूसरों के ऊपर सवाल उठाने से पहले हम खुद स्वयं से ये चीज प्रयास करें। देखिए, आप मलिक हाशमी साहब, इस पाक कुरान का पहला जो लफ्ज है वो है इकरा, तालीम, एजुकेशन। और ये इकरा जो है ये केवल किताबी नहीं हो सकती है। ये इकरा जो है, ये जो तालीम की जो बात है, ये पूरी एक मेरे जिंदगी का भाग है। तो ऑफ कोर्स हम कुर्बानी के, और कुर्बानी हर धर्म में है, त्याग की जो भावना है वो सब जगह है। लेकिन एक अहम चीज क्या है कि मैं पाक परवरदिगार को समझते हुए, याद करते हुए, उसकी इबादत करते हुए त्याग रहा हूँ। तो त्यागिए, कुर्बान करिए ये झूठी दिखावटों को, कुर्बान करिए, त्याग करिए गलत तरीके से चीजों को पाने के जरिए को, और नेक काम के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो गांव गांव में जितने भी हमारे साथी हैं जो आज आपके हमारे इस टॉक के माध्यम से हमें सुनेंगे, शहरों में भी सबसे यही बात है कि पूरी जो म्युनिसिपल नियम है उसके अनुसार कुर्बानी को करिए। जो लोग नहीं कर सकते हो उनको जज ना करें। और कुर्बानी जो है वो रियल सेंस में जो हमें करनी है, वो हमें अच्छे कर्म के साथ। जिंदगी मुश्किल है, इन मुश्किलातों में अच्छाई के साथ, नेकी के साथ, खुदा को याद करते हुए, खुदा को समझते हुए, ये जिंदगी में अहम हमें कुर्बानी देनी है। नहीं, अब तो कुर्बानी तो कंपटीशन का नाम हो गया है। अभी जामा मस्जिद के पास चली जाइए तो बिल्कुल, और ये वहाँ गलत है, और बिल्कुल देखिए बिल्कुल गलत है मलिक हाशमी साहब के इतने हजार का बकरा। और देखिए जिनके पास है
ऑफ कोर्स वो हम किसी की चॉइस पर या किसी की चीज के ऊपर, चयन के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन ये गलत है जज्बा। आज बहुत जरूरी है कि हम सही मायने में चीजों को समझें। आप देखिए कितने बच्चे हैं समाज के जो कोरोना काल के कारण, कोविड महामारी के दौरान स्कूलों से दूर हो गए। क्या उनकी तालीम पर तवज्जो देना हमारा वो नहीं है? कितने सारे घर हैं जो फ्लड्स में, बाढ़ के चलते हुए खराब हो गए। क्या उनके प्रति हमें तवज्जो देना जरूरी नहीं है? तो ये जो बाजार एक जिसे, क्योंकि मैं वैश्वीकरण के ऊपर लिखती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को लेकर अखबारों में भी लिखती हूँ, कि ये जो हमने एक मोनेटाइजेशन कर दिया है, कंज्यूमरिज्म बढ़ा दिया है त्योहारों के साथ, ये कहीं ना कहीं गलत है। और हमें समझना है कि पवित्र कुरान का एक जो अहम मैसेज है वो है मॉडरेशन। मॉडरेशन इज अ वर्च्यू, सादगी। आज ये सादगी और मॉडरेशन दोनों कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, दूर होती जा रही है, जिसके कारण जो एक अहम शब्द आपने यूज किया था, माहौल बन गया है। कहीं ना कहीं हमें खुद स्वयं को, और मलिक साहब, सुधारना है। पाक कुरान के जो सही मैसेज है, सादगी, ईमानदारी, अच्छे काम, क्योंकि इनके बिना इबादत भी अधूरी है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हूँ लेकिन झूठ के पूरे समय वो कर रही हूँ, क्या ऐसी इबादत मेरी कबूल होगी? मैं पूरा इल्म के साथ बैठी हूँ कि यहाँ कुरान में ये लिखा है, यहाँ वो लिखा है, लेकिन मेरे जो अमाल हैं वो नेकी के से बहुत दूर है, सादगी से बहुत दूर है, तो ये गलत है। आज इन सारी चीजों को हमें समझना होगा, दैट द मैसेज ऑफ द होली बुक should not be misinterpreted. Festivals are an occasion of celebration, लेकिन ये सेलिब्रेशन कतई किसी दूसरे को दिखाने या किसी दूसरे को कम रूप स्वरूपीय में प्रस्तुत करने से नहीं होना चाहिए। एंड फेस्टिवल के साथ ये जो एक मोनेटाइज्ड एक इंडस्ट्री भी उभर के आ गई है, आपने देखा ही है, कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी रोक और सवाल उठाने की जरूरत है। देखिए, आपने कोरोना की बात कही, और अगर हम देखें, भारतीय परिवेश में देखें, तो मुसलमानों की दशा, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि हमारी आर्थिक स्थिति हर स्तर पे, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो स्थिति है वो बहुत बुरी है। और हम जो है, एक तरफ तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी तरफ जो है हमें हिदायत है इस्लाम से कि खाने से पहले पड़ोस को पता कर लो कि वो उसने खाना खाया है कि नहीं खाया है। और ये भी है कि पुल सरात का पुल जो है, जो हम पार करेंगे, तो वो कोई भी जो अब ईमानदारी से जो किया हुआ जो कुर्बानी है उसके सहारे से भी हम जा सकते, इस तरह की बातें हैं। लेकिन हम लाखों रुपए, अभी मैं देख रहा था 15-16 लाख रुपए के बकरे बिक रहे हैं। वो इस तरह के जो लोग हैं, वो ऐसी कुर्बानी अगर है तो जज्बा की बात है, सिर्फ जज्बा ही पहुंचेगा अल्लाह में तक, कि आप गोश्त तो पहुंचना नहीं है। तो जब आप अच्छे जज्बे के साथ कम पैसे में कुर्बानी अब किसी जानवर को देते हैं, और बाकी का जो पैसा जो आपने इकट्ठा कर रखा है वो पैसा अपने आस पड़ोस के बच्चों में जो गरीब हैं, उनके तालीम पे, उनके इस पे, हेल्थ पे, उनके रहन सहन पे, ये बातें क्या उनको समझ में नहीं आती? या हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे मौके पर उनको बताए कि आप ऐसा भी कर सकते हैं? मलिक साहब, आपने बहुत अहम बात कही कि हमें पता है कि परेशानी है, पर परेशानी का जो सही वजह है उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये अगर आप और मैं कह दें कि सब कुछ समाज में सब सही है तो गलत होगा, लेकिन ये भी कहना कि सभी कुछ समाज में गलत है वो भी गलत होगा। आज हमें मानना पड़ेगा कि जी हाँ, गुमराह तो है युवक, लेकिन क्या उसे सही रास्ते पे लाने का कोई प्रयास हो रहा है? मलिक हाशमी साहब, मैं आपके बीच तवज्जो चाहती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर। खुतबा जो होता है, एक बहुत अहम जो जुमे का खुतबा होता है, नमाज से पहले मस्जिदों में पहले जो बयान होते हैं बहुत अहम होते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि आज जो लीडरशिप है, जो रिलीजियस लीडरशिप हो गई या अन्य इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप हो गई, क्या वो सही प्रयास कर रहे हैं कि देश के युवा के बीच ये सही मैसेज जाए कि जिस तरह से जो बुराइयां उभर रही हैं उनको हटाया जाए और सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए? आपने सही कहा
कि हजारों कमेटियों की रिपोर्ट है और हजारों कमेटियों की रिपोर्ट से ज्यादा दूर ना जाएंगे, अपने आस पड़ोस में ही हम देख लेंगे गलियां तंग होती जा रही हैं, आस पड़ोस में ही हम देख लेंगे तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई जो है आज सबके सामने एक बहुत भारी सवाल है। तो क्या इन सारे विषय को ठीक करने के लिए क्या समुदाय के अंतर्गत जो जो लोग जैसे मैं तो एकमात्र शिक्षक हूँ, एकमात्र लेखक हूँ, क्या जो अन्य सदस्य हैं जो कि अपनी आवाज रख सकते हैं सुधार के लिए, बेहतरी के लिए, क्या उन्होंने अभी तक अपनी आवाज नहीं रखी? देखिए, दो सच्चर कमेटी को तो आए कई सदियों हो, कई साल हो गए, लेकिन आज जब, और मैं सच्चर कमेटी का ये हवाला दे रही हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और आज जब मैं अपने व्यवसाय में हूँ, आज भी शायद, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, शायद जो लोग उस चीज को चला रहे थे आज उस चीज पे वो बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत भारी सवाल है कि आज हमें सोचना है कि समुदाय हाशिए पर क्यों आया है, और यदि लगता है कि समुदाय हाशिए किसी एक प्रत्येक एक्शन के पीछे आया है तो उस पे को हटाकर उसको कहीं ना कहीं दूर रखते हुए, लड़ाई कभी भी समाधान नहीं होता है, झगड़ा कभी भी किसी चीज का सही सल्यूशन नहीं होता है, लेकिन एक कोऑपरेटिव अप्रोच के साथ सबको साथ रखते हुए आगे का विकल्प और आगे की योजना बनानी चाहिए। देखिए, मैं एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति हूँ और मैं एक बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूँ, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो उसमें भी मलिक हाशमी साहब सबसे अहम बात ये होती है कि ना उम्मीदी नहीं होना चाहिए, मायूसी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आज हम देखते हैं बेरोजगारी से लेकर बच्चों के स्कूलों से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर विषय बहुत सारे हैं, और उन बहुत सारे विषय पर जब हम ये ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि इतने हजार का बकरा और इतने एक ही घर में इतनी सारी कुर्बानियां हुई हैं, या एक ही व्यक्ति 15-20 दफा उम्रे कर रहा है, वो गलत है, वो दिल को चोट देते हैं, तकलीफ देते हैं। लेकिन बहरहाल ना उम्मीद ना हूं, क्योंकि एक सार्थक पहल, सार्थक प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे काम करना कभी भी आसान नहीं होता। अगर अच्छे काम करना आसान होता तो पाक कुरान में कुर्बानी की ये बात नहीं होती कि उस पाक खुदा को याद करते हुए आप इन बुराइयों को हटा दीजिए। तो उम्मीद है कि आज हम देख रहे हैं कि युवा आगे आ रहा है, सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहा है, और सकारात्मक रूप से हर चीज पर अपने प्रयास रख रहा है। तो एक चीज है कि एक बात तो निसंदेह है कि आज समुदाय को एक नई सोच की जरूरत है, और ये नई सोच मलिक हाशमी साहब अलग अलग होकर या किसी के ऊपर ब्लेम कर कर, किसी के ऊपर कहकर कि ये आपके पीछे हुआ है तो ये नई सोच वहां से नहीं आएगी। ये नई सोच की जो पड़ाव है वो दो स्तर पर है। पहला, स्वयं को हम सुधारें। कहीं ना कहीं आज हमें एक नई पहचान की जरूरत है, और ये नई पहचान की जरूरत मलिक हाशमी साहब तब होगी जब हम लेस जजमेंटल बनेंगे, जब हम हमेशा फियर मॉन्गरिंग से दूर हटेंगे। ये एक हमें भरोसा देगा। देखिए, जब आप इस्लाम के रास्ते पर हैं तो इस्लाम के रास्ते में एक सबसे अहम बात है ट्रस्ट ऑलमाइटी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो ना हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ, और उसके साथ आपको जाना है। और जब भी आप ये गलत तरीके से एक समुदाय को मैसेज पहुंचाते हैं, जैसे बहुत सारे उदाहरण है जो हम नहीं ले सकते, तो कहीं ना कहीं ये कहना जरूरी है कि ये ना भूलें कि हमें उस पाक परवरदिगार के आगे खड़ा होना है, जहां पर अगर हमने कोई गलती भी करी हो तो हमारे सारे जो नेकी है वो रद्द हो जाएंगी। तो ऐसा ना हो कि हमारी नेकी जो है वो रद्द हो जाए। नेकी को नेकी की तरह करके देखें, दिखावट में ना जाए। नेकी को सबका सम्मान करते हुए देखें, केवल अपना हित ना रखें। तो आज ऐसे एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क की, एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक की बहुत जरूरत है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा के साथ, नई तकनीकी उदय के साथ समाज एक नया चेहरा, एक नया आइडेंटिटी अवश्य पाएगा। ये उम्मीद तो हमें भी है आपकी तरह, पर ये चूंकि हमने सोचने का जो जिम्मेदारी जो है वो हमने किसी और को दे रखा है, तो हम सोचते हैं कि वो आगे का कदम बढ़ाए तो फिर हम भी चले। इस्लामिक रहनुमा या इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं,
और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हर ऐसे वक्त में हमें अच्छी राह दिखाएंगे। जब ऐसे राह नहीं दिखाई जाती तो फिर हमें थोड़ा सा अफसोस होता है, कुचोड़ता है। अब एक अकेला आदमी अगर मैं कहूं कि आप इस तरह से ऐसा कर सकते हैं, तो शायद हमारी बात पे लोग इतना ध्यान नहीं दे। अभी आप जैसी आपने बात कही, हम लोग जिस तरह के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें उनकी तरफ से अगर कही जाएं तो मेरे ख्याल से समाज पे ज्यादा असर होगा। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी जैसे नुपुर शर्मा का मामला हुआ, एक दर्जी की मतलब हत्या कर दी गई। इस्लाम में इस तरह से किसी को कत्ल करना मना है, बावजूद इसके हमारे किसी इस्लामिक रहनुमा ने उसके घर में जाकर के उसकी दिलजोई नहीं करी, उसको सांत्वना नहीं दिया। क्या ऐसे मौके पर ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ मलिक हाशमी साहब के, और मैं इसको ये जो जवाब है कि समुदाय की जो ये जो जवाब है, ये जो विषय है, ये समुदाय की लीडरशिप से जुड़ा है। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि अभी तक जो लीडरशिप जैसे रही है, उसने कहीं ना कहीं समुदाय को, सब हमारे समाज को, हमारी पूरे कौम को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। तो आज अगेन आप सही कह रहे हैं कि नेक इरादा तो होना चाहिए था कि चीजों को सही तरीके से हमें वो करना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अब बहुत जरूरी है कि हम किसी दूसरे के प्रति वो ना रखें, और स्वयं और ईच इंडिविजुअल। देखिए, मैं तो एक सीधी साधारण से एक टीचर हूँ, और हमेशा यही प्रयास रहता है, और मुझे कोई भी मतलब जिस प्रकार से कहा जाता है कि यदि आप अपनी बात रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कोई नेतागिरी से कोई जुड़ाव तो नहीं है। तो मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रही हूँ कि हक हलाल की पूरी कमाई खाती हूँ, और सुकून से अपने इस टीचिंग को एक कोशिश जरूर रखती हूँ कि एक बदलाव आए। आज युवा सोचे कि क्या सही रास्ता है, एंड यस, युवा ये भी सोचे, क्योंकि देखिए जब हम के यदि फला फला ऐसा काम हुआ है, तो युवा ये कहे कि भाई ये मेरे नाम पर नहीं। जब हम इंडिविजुअल लेवल पर ये बोलना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एक यूनिवर्सल लेवल पर होगा। आज जो तंजीमें हमारे साथ हैं, आज आप देखें किसी भी अगर हम मुसलमान मोहल्ले में हम चले जाएं, मेरा पुरानी दिल्ली से बहुत गहरा ताल्लुक है, और बहुत खूबसूरत ताल्लुक रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सीखा है वहां से। किसी भी हम मोहल्ले चले जाएं, बहुत सारी तंजीमें हैं। अब क्या वो तंजीमें केवल पेपर पे काम कर रही है, केवल बोर्ड जो लगा हुआ उन तक काम कर रही है, या सच में बच्चों की शिक्षा को लेकर एक जागरूक एटीट्यूड को लेकर काम कर रही है? इस पर भी बहुत भारी सवाल है। तो मैं युवा से और स्पेशली महिलाओं से जरूर इतना कहूंगी कि इस चीज पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या जो हमसे कहा जा रहा है वो हमारे बेहतरी के लिए है, या कुछ विशेष चीज के बेहतरी के लिए है। तो आज इस सवाल उठाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि अब नहीं तो कब। और खैर, अपने स्तर पर तो एक प्रयास मेरा सदा रहता है कि समुदाय का विकास, मलिक हाशमी साहब, केवल हम अपने तक सीमित नहीं रख सकते। आज हमें अपनी मल्टीपल आइडेंटिटीज को खोजना होगा, मुझे एक अच्छा नागरिक बनना होगा, अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्य को मुझे पालन करना होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि अपने कर्तव्यों की, तो संविधान के में अधिकार की जब हम बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होती है, जहां पर एक बात होती है साइंटिफिक टेम्पर की। तो अगर आप पाक कुरान को देखें, तो वहां साइंस और कुरान में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। ये दुनियावी प्रैक्टिसेस के पीछे कहीं ना कहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं समुदाय को बहुत नुकसान हुआ है। जैसे पाकी को लेकर कुरान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और आज आप देखिए देश भी स्वच्छता को लेकर, क्लीननेस को लेकर, हमारा संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक इस पर बात करते हैं। तो आज इन सारी चीजों को हमें सही नजर से देखने की और सोचने की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद थोड़ा सा विलंब हो, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन युवा नया रास्ता ढूंढेगा, नई आवाज ढूंढेगा, और देश की तरक्की के साथ, स्वयं की तरक्की के साथ, सबके सम्मान के साथ अपने विकास की नई कहानी लिखेगा। क्योंकि आज देखिए बच्चे इतने सारे स्कूल्स जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, और आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश सेवा के लिए रख रहे हैं। तो आज इन सबको हमें बढ़ावे देने की जरूरत है, और जो लोग
नकारात्मक तरीके से इन चीजों को, सुधार को रोकना चाहे, उनसे जरा 2 गज दूरी बना ली जाए तो बेहतर होगा। बिल्कुल। चूंकि और मामलों में तो हम युवा से काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन कई मामले में ऐसा है कि युवा हमसे उम्मीद करता है, और ख़ास तौर से जब रहनुमाई की बात हो, सोसाइटी की इस्लामिक रहनुमाई की बात हो, तो शायद युवा उस तरह से ना समझे। तो मुझे लगता है जैसे कि हमारे बीच का जो रहनुमा है फिलहाल, वो एक नए ख्याल के साथ उसको आना चाहिए। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, एक अहम सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो कुर्बानी है वो जैसा आपने कहा और सारे मुसलमान समझते ही हैं, भले कुछ कहें कुछ ना कहते, कि जज्बा पहुंचता है, गोश्त नहीं पहुंचता है। तो ये कुर्बानी का जो जज्बा है समाज के प्रति पूरे साल रहना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। आप उसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल मलिक हाशमी साहब, ये बहुत जरूरी है कि जो कुर्बानी का जज्बा है, और ये कुर्बानी का जज्बा क्या है, अच्छाई की ओर आगे बढ़े, बुराई से दूर हटें, सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ, नेक अमाल के साथ अपनी जिंदगी को बिताएं। तो ये सिर्फ केवल एक दिन तक नहीं, और बात में मैं क्योंकि सोशल मीडिया काफी फॉलो काफी यूज करती हूँ, और ये मैंने हर दिन लिखा है कि काइंडनेस एंड कंपैशन नॉट ओनली टुडे बट ईच डे। रमजान केवल वो 30 पाक दिन नहीं है मेरे लिए, जब तक मेरी सांस है मुझे हर दिन को रमजान की तरह जीना है, कि मैं केवल अच्छा देखूं, किसी की बुराई और कीना और इन सारी चीजों से दूर रहूं, एक पॉजिटिव अपने काम करते रहूं, कि जब तक हाथ पैर हैं मैं अच्छी इबादत करूं। और ये अच्छी इबादत केवल मेरी 5 वक्त की नमाज से नहीं, ये अच्छी इबादत मेरे नेक अखलाक, अच्छे बोल, सबके प्रति सम्मान से हो। आज ये बहुत जरूरी है कि जो मैसेज ऑफ द बुक शुड नॉट बी रिड्यूस्ड टू ओनली literal aspects. The message of the book should be in the form of reflection in your overall life, in your overall livelihood. आपके याद रखिए कि जो दीनी और दुनियावी जो एतबार है उसमें बहुत गहरा जुड़ाव है, क्योंकि जो आपको आखिरत के दिन आपकी किताब दी जाएगी उसमें हर दिन के पन्ने पर अच्छाई लिखी हो, नेकी का फरिश्ता आपके लिए अच्छाई लिख रहा हो, उसके जिम्मेदार आप हैं। दूसरे के प्रति आप गलत बात बोल रहे हैं, दूसरे के प्रति आप एक नकारात्मक हिंसात्मक स्वरूप रख रहे हैं, वो गलत है। आज इन सारी चीजों से मुझे पूरी उम्मीद है कि युवा अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छे सुधार के साथ, एक नए प्रयास के साथ बदलाव की एक कड़ी लिखेगा, और इसमें ही सबकी भलाई है, साथ सबके प्रति सम्मान रखने में, अच्छाई के साथ ही सबके लिए सही रास्ता है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो कुर्बानी का भाव है ये केवल एक दिन नहीं होना चाहिए। Evil should be defeated by us every day. हमें बुराई के प्रति लड़ाई हर दिन रखनी है, और ये बुराई के प्रति लड़ाई में हमें हमेशा अपने स्तर से, अपने विकास के लिए, अपने कौम के विकास के लिए, गली मोहल्ले के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सकारात्मक प्रयास जारी रखना चाहिए। ना उम्मीद ना हो बिल्कुल, और क्योंकि उम्मीद ही सच्ची एक किरण है, और यही एक हमारे पाक कुरान का एक बहुत अहम मैसेज है। ट्रस्ट अल्लाह, पेशेंस, सब्र और शुक्र के साथ हर मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन सब्र और शुक्र के इस रास्ते में ये केवल एक दिन का रास्ता नहीं है, ये हर दिन की लड़ाई है, हर दिन का जज्बा है। इसी सोच से कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, शायद इसी सोच से दुनिया कायम है, और यही सोच आगे तक हमें भी ले जाएगी। और बहुत अच्छी बातें लोगों को आपके जरिया, हमारे दर्शक को खास तौर से सुनने को मिला, और ये जानने को मिला कि युवा क्या सोचता है और किस तरह से उसको अपना व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हर चीज़ों को नेगेटिव में ना लेकर के पॉजिटिव रास्ते पे चलना चाहिए, उसी में कामयाबी है। और इसी जज्बे के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहें तो इंशाल्लाह जो है हमारी तकलीफ भी दूर होगी, समाज की भी दूर होगी, देश दुनिया दोनों की, सबकी तकलीफ दूर होगी। डॉक्टर प्रोफेसर आमना मिर्जा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी कीमती बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। हम इंशाल्लाह आगे भी मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।